सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10th। डियर स्टूडेंट, आपका इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम 4th चैप्टर द टेल ऑफ द विश्नोइज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको हमारे राजस्थान के एक बहुत ही असाधारण बच्चे जम्बो जी के जीवन के बारे में बताया गया है और उनके जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। आइए आगे देखते हैं। When जम्बोजी was 25 years old, जब जम्बोजी 25 वर्ष के हो गए थे, ए ग्रेट डिजास्टर ओवरटुक द होल रेन, तो पूरे क्षेत्र में एक बड़ी आपदा आई। द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन दैट यूज टू कम रेगुलरली चीज्ड ऑल टुगेदर, अल्प मात्रा में वर्षा जो नियमित रूप से आया करती थी वह बिल्कुल ही बंद हो गई। द वर्स्ट सफ़र्स वर द कैटल, और सबसे अधिक कष्ट पशुओं को हुआ। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्राउट, सूखे के प्रथम वर्ष में, दे कुड ईट द बाजरा स्ट्रॉ स्टोर्ड इन द हाउस, घर में रखे हुए बाजरा के भूसे को खाते थे। द सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड, दूसरा वर्ष बहुत खराब था। देयर वॉज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर, कहीं पर भी घास का एक तिनका भी नहीं दिखाई देता था। पीपल हैक्ड एट एनी ट्री दे कुड फाइंड एंड फेड द एनिमल्स ऑन द लीव्स, और कोई भी वृक्ष जो लोगों को मिलता था काट देते थे और उसकी पत्तियां पशुओं को खिलाते थे। बट इवन so there was not enough browse for all the hungers animals, किंतु फिर भी समस्त भूखे पशुओं के लिए पर्याप्त चारा नहीं मिलता था। and the drought continued for 8 consecutive years, और यह सूखा लगातार 8 वर्षों तक चलता रहा। तो जम्बोजी जब 25 साल के थे तो उस समय उनके क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा और यह सूखा लगातार 8 वर्षों तक चलता रहा। द पीपल हैड हैक्ड द लास्ट बिट ऑफ फॉइलेज फ्रॉम ऑल द ट्रीज, लोग समस्त पेड़ों की पत्तियां एवं शाखाओं के अंतिम टुकड़ों तक को काटते रहे। विच फाइनली बिगैन टू ड्राई अप, जो कि अंत में सूखने लगे थे। वैन द स्टोर्ड ग्रेन वाज एडजस्टेड, पीपल एट खेजड़ी पॉट्स एंड द फ्लोर ऑफ ड्राइड बेर सीड्स, जब एकत्रित किया हुआ अनाज समाप्त हो गया तो लोग खेजड़ी की फलियों तथा सूखे हुए बेर के बीज के आटे को खाने लगे। वैन दिस टू वाज एग्जस्टेड, और जब यह भी समाप्त हो गया, दे टोर द बार्क ऑफ द सांगरी ट्रीज एंड पाउडर्ड एंड कुकड इट, फिर उन्होंने सांगरी के वृक्षों की छाल उतारी, उसको पीसकर आटा बनाया और इसे पकाया। दे हंटेड एवरी वन ऑफ द स्टारविंग ब्लैक बक्स एंड फाइनली दे एबडंड ऑल हॉफ एंड माइग्रेटेड इन मासेज, उन्होंने प्रत्येक भूखे मरते हुए काले हिरण का शिकार किया और अंत में उन्होंने सभी आशाएं छोड़ दी और बड़ी मात्रा में पलायन किया। टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ कैटल पेरिश्ड ऑन द वे, मार्ग में हजारों पशुओं की मृत्यु हो गई। बाय नाउ द होल कंट्री वाज बैरन, इस समय तक पूरा प्रदेश बंजर हो चुका था। देयर वाज नॉट ए ट्री इन साइट फॉर माइल्स टुगेदर, नॉर ए सिंगल काउ नॉर ए ब्लैक बक, और अनेक मीलों तक एक भी वृक्ष, एक भी गाय और एक भी काला हिरण दिखाई नहीं देता था। द ओनली पीपल टू होल्ड ऑन वर बिग लैंडलॉर्ड्स लाइक जम्बोजीज फादर विद ह्यूज स्टोर ऑफ बाजरा दैट समहाउ लास्टेड थ्रू द डिफ़िकल्ट टाइम्स, केवल ऐसे ही बड़े व्यक्ति वहाँ रुके रहे जो बड़े जमींदार थे, जैसे जम्बोजी के पिता जिनके पास बाजरे के बड़े भंडार थे
जो कि कठिन समय में जैसे तैसे चल पाया। जम्बोजी वाज मच अफेक्टेड बाय दिस ड्राउट। जम्बोजी इस सूखे से बहुत ही प्रभावित हुए। मैनी वर द नाइट्स ही स्पेंट इन वाकफुलनेस बिकॉज ऑफ द सफरिंग ही सा अराउंड हिम। उन्होंने अनेक रातें जागकर बिताई क्योंकि उन्होंने अपने चारों ओर लोगों को कष्ट में देखा। द डाइंग कैटल्स, द स्टार्विंग चिल्ड्रंस, दे हंटेड हिम डे एंड नाइट। मरते हुए पशु, भूख से तड़पते बच्चे उनके दिमाग में दिन रात आते थे। एंड फाइनली, और अंत में, एट द एज ऑफ 34 ही हैड ए विजन। और अंत में 34 वर्ष की आयु में उन्हें दिव्य दृष्टि दिखाई दी। ही सा मैन इंटॉक्सिकेटेड विद हिज ओवन पावर। उन्होंने मनुष्य को अपनी शक्ति के मद में डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड अराउंड हिम, अपने चारों ओर के संसार को नष्ट करते हुए देखा। एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल। और उन्होंने इन सब को बदलने का निश्चय किया। इफ़ लाइफ वाज टू फ्लोरिश अगेन इन दिस डेसोलेट लैंड। और यदि जीवन को इस सूनी भूमि पर पुनः फलना फूलना है तो जम्बोजी सा दैट, जम्बोजी ने देखा कि मैन वुड हैव टू लिव इन ए डिफरेंट वे, कि मनुष्य को भिन्न तरीके से और अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेनेट्स एंड बिलीफ्स, और भिन्न सिद्धांतों और विश्वासों के अनुसार चलना होगा या रहना होगा। जम्बोजी वांटेड टू अर्थ टू बी कवर्ड वंस अगेन बाय द एबंडेंस ऑफ खेजरी, बेर, केर एंड सांगरी ट्रीज। जम्बोजी चाहते थे कि पृथ्वी एक बार फिर बहुत सारे खेजरी, बेर, केर और सांगरी के वृक्षों से ढक जाए। He wanted herds of black buck to frolic again. वह चाहते थे कि काले हिरण के समूह पुनः खुशी से इधर उधर खेले। And he wanted men to work for this. और वह चाहते थे कि मनुष्य इसके लिए कार्य करे। जम्बोजी knew the way to achieve this. जम्बोजी को यह प्राप्त करने का मार्ग ज्ञात था। And he began to broadcast his message in the year 1485. और उन्होंने 1485 में अपने संदेशों को प्रसारित करना आरंभ कर दिया। His message included 29 basic tenets. उनके संदेश में 29 आधारभूत सिद्धांत सम्मिलित थे। Its two major commandments were a prohibition against the cutting down of any green trees or the killing of any animals. उनके दो महान धार्मिक आदेश किसी भी हरे वृक्ष को काटने का निषेध और किसी भी पशु की हत्या करने का निषेध थे। तो जम्बोजी के 29 सिद्धांत उनके द्वारा दिए गए, लेकिन उसमें से दो मुख्य धार्मिक आदेश थे। फर्स्ट, कि किसी भी हरे वृक्ष को नहीं काटा जाएगा और किसी भी पशु की हत्या नहीं की जाएगी। जम्बोजीज मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स वाज एगरली एक्सेप्टेड। मानवता तथा सभी जीवों का सम्मान करने का जम्बोजी का यह संदेश बहुत उत्साह से स्वीकार कर लिया गया। हिज टीचिंग प्रॉम्प्टेड द इनहैबिटेंट्स of thousands of villages to recloth the earth with its green cover. और पृथ्वी को हरे वस्त्रों के आवरण से ढकने की उनकी शिक्षा ने सैकड़ों गांवों के निवासियों को उत्साहित किया। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।